बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सच्ची सेवा करने की, कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में हैरान नहीं होने की, बल्कि बाबा की याद में रहकर अपने सारे कर्म भोग सहज चुकतू करने की, ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हुए सदा हर्षित रहने की, खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग में सत्य परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर जो आत्माएं अपने में श्रेष्ठ परिवर्तन लाकर बनती हैं, उनके स्थूल यादगार ज़रूर बनते हैं, जिसका फिर आध्यात्मिक राज जो है वो वरदाता परमपिता परमात्मा स्वयं आकर स्पष्ट समझाते हैं। समझ देकर मीठे परमात्मा कहते हैं कि यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा बनो। समझ देते हैं कि दीपमाला उन आत्माओं का यादगार है जो स्मृति स्वरूप बन जाती हैं, जिनकी आत्मा की ज्योत जग जाती है और पूरा संगम युग अविनाशी जगी रहती है। जग कर फिर वे अनेकों को जगाते हैं। जिन आत्माओं में जागृति आ जाती है, जो खुद को रियलाइज कर लेते हैं, वो आत्माएं फिर दीपक की लौ की मिसल दिखाई देते हैं, जो औरों को भी उनके असली स्वरूप की स्मृति दिला देते हैं। इसलिए चमकती हुई जागृत आत्माओं के यादगार में स्थूल दीपक की ज्योति दिखाते हैं, जो कि निराकारी आत्मा के रूप का प्रतीक है। जगी हुई आत्माएं ज्ञान गुण शक्तियों के धन से संपन्न बनती हैं, इसलिए उनके भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार बनते हैं। जगना और औरों को जगाना, ऐसी आत्माओं की दीपमाला बनती है। जो इस विधि से जगते हैं और जगाते हैं, वे आत्माएं ही देव मर्तबा प्राप्त करती हैं। दीपमाला में आने वाली श्रेष्ठ आत्माएं इस समय रियलाइजेशन से अपना यादगार खुद ही मना रही हैं, अर्थात फिर से स्मृति स्वरूप बन जग कर औरों को जगा रही हैं और ज्ञान धन से संपन्न बन देव मर्तबा भी प्राप्त कर रही हैं। सदा सकारात्मक, सदा कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को भी सभी तरह की नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तन करने की समझ देते हैं। वायुमंडल भले ही नेगेटिव हो, लेकिन हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अपनी भावनाओं को सदा शुभ रखो और फिर बेहद का बनाओ, अर्थात विश्व की सभी आत्माओं के प्रति सदा ही शुभ सोचो। इस तरह विशेष हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। सभी के प्रति आत्मिक भाव और सभी के प्रति शुभ भावना रखेंगे तो फिर हम सदा पॉजिटिव रहेंगे। नकारात्मकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हम पर। सोच बोल कर्म में हमें सदा प्योर रहना है, पॉजिटिव रहना है, पावरफुल रहना है। सदा निर्भय निर्वैर परमपिता परमात्मा की हम संतान परमधाम निवासी हैं, शक्तिशाली हैं, सतगुणी हैं। ओरिजिनलिटी की स्मृति दिलाकर सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हिम्मत दिलाकर कह रहे हैं कि विकार रूपी भूतों को ऑर्डर करो कि हमारे पास नहीं आ सकते हो। यकीन दिला रहे हैं कि हम सब उन्हें डराएंगे तो सारे के सारे भूत भाग जाएंगे। डरने वालों पर सारे भूत जो हैं वो हावी होते हैं। सदा ईश्वरीय नशे में रहना है, ईश्वरीय सेवा पर हमको तत्पर रहना है। सेवा स्व परिवर्तन मांगती है, जिससे फिर जीवन की शोभा बढ़ जाती है। ईश्वरीय लॉटरी मिली है, इसलिए खूब सेवा करने का शौक रखना है। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा कि सेवा का तीर तब लगेगा जब हम आत्माओं के अंदर कोई भी विकार का भूत नहीं होगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को एडॉप्ट करते हैं, हम आत्माओं को अपना बच्चा कहते हैं। हम सब उनके बच्चे हैं। ये हक प्राप्त करने के लिए बाप समान बनने का प्रैक्टिकल सबूत
देना पड़ता है। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु कि जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारे पिता हैं, जिन्हें निश्चय है कि हम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, ऐसे जो रूहानी नशे में रहने वाले हैं, वो आज्ञाकारी बनकर लायक बनते हैं। चरित्र से वो चरित्रवान बनते हैं, अपने चरित्र को, कैरेक्टर को सुधारते हैं और चलन में बहुत रॉयल बनते हैं। दाता परमात्मा के बच्चे मास्टर दाता बनते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। किसी से किसी भी तरीके की कोई चाहना नहीं रखते हैं, लेकिन श्रीमत के प्रमाण सतयुगी और सतोगुणी बन पाठ बजाते हैं और गुणों का सुख देते हैं। ऐसे बच्चे जो हैं वो सत्य बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनते हैं। जब तक कैरेक्टर में सत्यता, दिव्यता नहीं आती, जब तक चलन में रॉयल्टी नहीं, तब तक फिर हम उनका बच्चा कहला भी नहीं सकते हैं। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा। पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमें शिव बाबा और स्वर्ग की बादशाही याद रहनी चाहिए। दिमाग में रहना चाहिए कि हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, उन्हें ही याद करना है। याद बिना हम वर्षा ले ही नहीं सकते हैं। पवित्रता का वर्षा ऊंचा वर्षा है। ऐसा वर्षा लेने के लिए फिर पुरुषार्थ भी ईमानदारी वाला चाहिए, पवित्रता वाला चाहिए, अर्थात एक की सच्ची शुद्ध याद चाहिए। शुद्ध अहंकार चाहिए कि कोई भी भूत हम पर हावी हो नहीं सकता है। ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं तो ऊंच ठहरे, ये एहसास पक्का चाहिए। बातचीत चलन बहुत रॉयल चाहिए, क्योंकि वर्थ बाउंड बनना है हमको। उनका बच्चा कहलाने का हकदार बनना है, जो कि लायक बनकर ही हमें हक मिल सकता है। हमें ये निश्चय चाहिए कि बेहद के बाप हमें समझा रहे हैं। देवी देवताओं की महिमा 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्मी, ये जो विशेषताएं हैं, ये जो महिमा है देवताओं की, वो हम आत्माओं के आचरण में अभी प्रैक्टिकल में होनी चाहिए। तब हम सब सूर्यवंशी घराने में जाने का हक प्राप्त कर सकेंगे। माया से अब हमें हार नहीं खानी है। सभी को बाप का परिचय देने की सेवा जरूर करनी है। आज्ञाकारी बन बाप का दिल जीतना है। जो समझ मिलती है मीठे परमात्मा से, वो हमारी बुद्धि में चलती रहे। हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम उनके बने हैं और उनकी पालना ले रहे हैं, उनसे बढ़ रहे हैं ऊंच बनने के लिए। अब ईश्वर की मत पर ही हमको चलना है, श्रेष्ठ बनना है। श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। आसुरी मत के परवश नहीं होना है। हमें मंदिर लायक बनाया जा रहा है। इस उम्मीद से हिम्मत रखकर ईश्वरीय मत पर चलते रहना है। भारत कभी हेवन था, हम सब विश्व के मालिक थे, ये याद दिलाया जा रहा है। तो अब हमको भूलना नहीं है। ज्ञान अथाह है। जितना ज्ञान के सागर के साथ रहेंगे, उतना ज्ञान की गहराइयों को समझते जाएंगे। नई दुनिया के लिए पढ़ाई चल रही है, तो हमें बिल्कुल नया बनना है, जो कि ईश्वरीय मत पर चलकर ही बन सकते हैं। इस समय हमको सॉल्वेंट बनना है। बुद्धि से बंधन मुक्त होकर सेवा करनी है। बंधन है कहते रहेंगे तो कभी भी हम सेवा नहीं कर सकेंगे। ईश्वरीय सर्विस कल्याणकारी सर्विस है, इसलिए हिम्मतवान बनकर इसे ज़रूर करते रहना है। हमें रूहानी सेवा पर सदा तत्पर रहना है। अच्छा समझदार बनना है। दास दासी बनने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है। दास दासी चंडाल बनने वाले अवज्ञा करने की बहुत सज़ा खाते हैं। मोचरा खाकर फिर मानी मिलती है, अर्थात बहुत सज़ाएं खाकर फिर
सुखधाम की 2 रोटी मिलती हैं। इसलिए स्वर्ग में दास दासी चंडाल बन जाएं, उसमें खुश नहीं होना है। पुरुषार्थ को हल्का नहीं लेना है और सजाओं से खुद को मुक्त रखना है। बुद्धि इधर उधर अब ना भटके, धक्के ना खाए, जबकि हमें अब सही राह दिखाने वाले परमपिता परमात्मा मिल गए हैं। हम सभी आत्माएं शांति स्थापन अर्थ निमित्त बने हैं। विश्व में सुख शांति स्थापन करने की अर्थात उसमें सहयोगी बनने की जिम्मेवारी है हमारी। इसलिए सदा शांत और सुखी रहना है हमें। रहेंगे तो स्थापना में मददगार बनेंगे। श्रीमद् प्रमाण चलना है। पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग हो। अब कुछ भी याद न रहे तो प्रभु से दिल लगे। हम सब यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वापस अपने घर जाना है। इसलिए यहाँ का सब भूलना है, रोल को याद नहीं करना है। अब तो नई दुनिया में विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। माया की भूतों की पकड़ से खुद को मुक्त करना है। मृत्यु लोक खत्म होना है, अमरलोक हमें जाना है। तो अच्छी रीति हमें धारणा करनी है। कर्म उल्टे किए हैं, इसलिए कर्म भोग की बीमारियां तो आएंगी, माया भी जरूर सताएगी, लेकिन दिल शिकस्त हमको नहीं होना है, हैरान नहीं होना है, बल्कि प्रभु की याद में रहकर सहज ही सारे कर्म भोग चुकता करने हैं और माया को जीतना है। माया की कमी कमजोरियों के वशीभूत नहीं होना है, बल्कि माया जीत कर माया के प्रभाव से मुक्त होकर प्राप्त करना है। दुनियावी बातों को अब भूल जाना है और एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। हम आत्मा को सही दिशा दिखाने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।